तो जनाब मैं वैक्सीन्स ले आया हूँ और ये देखें पहले ही बेकरार है बाहर आने को। आपने इंजेक्शन क्या करना होता है, ये इंजेक्शन आपने इनकी स्किन के अंदर लगाना होता है। और लें जी, ये इसकी वैक्सीन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। और ये वीलॉग बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि यार आप ना वैक्सीन्स के ऊपर ना एक डिटेल्ड वीलॉग बनाओ। तो जनाब मैं वैक्सीन्स ले आया हूँ, काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही होंगी। और मेरे पास चूज़े भी काफ़ी सारे हैचरी में निकले हुए हैं, तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इस वीलॉग के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि मैं अपने चूज़ों की वैक्सीन क्यों करता हूँ, कब करता हूँ, कौन सी करता हूँ और कैसे करता हूँ। तो शीशे में से आपको नज़र आ रहा होगा कि चूज़े निकले हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये मैं ज़रा खोलता हूँ इसको और ये देखें पहले ही बेकरार है बाहर आने को। तो इन सब को ना मैं निकाल के चूचू बास्केट में डाल देता हूँ। लें जी, सबको निकाल लिया। और ये ना टोकरी भी जो है ना ये छोटी है, तो ना मैं कोई बड़ी टोकरी लेके आता हूँ और उसमें रखता हूँ, क्योंकि देख रहे हो पूरी भर गई है। तो किसी बड़ी टोकरी में रखते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं ये वैक्सीन अपने चूज़ों को क्यों करता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि मैं ये वैक्सीन इसलिए करता हूँ ताकि मेरे चूज़े रानीखेत के डिजीज़ से महफूज रह सकें। और रानीखेत कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मुर्गियों के रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने के अमल और नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो कि असबी निज़ाम होता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और अगर आपकी किसी मुर्गी या चूज़े को रानीखेत हुआ है तो उसको पहचानने के काफ़ी सारी निशानियां हैं, तो वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली ये होगी कि वो खाना पीना छोड़ देगा। दूसरी ये होगी कि नज़ला और ज़ुकाम और खांसी उसको शुरू हो जाएगी। तीसरी ये कि उसकी आंखों के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा और उसकी आंखों के ऊपर सोजिश आ जाएगी। चौथी ये कि उसके गर्दन के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाएगी। और पांचवी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का पता भी है, कि उसकी जो बीट होगी ना वो बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर की हो जाएगी, मतलब हरे रंग की बीट मारेगा वो। और आखिरी जो निशानी है वो ये है कि उस अगर तो आपके पास फुल मुर्गी है या मुर्गा है तो उसकी जो कलगी है ना वो जामनी रंग की हो जाएगी। तो ये कुछ निशानियां हैं रानीखेत डिजीज को पहचानने के लिए अपनी मुर्गियों और चूजों के अंदर। और याद रहे कि रानीखेत जो है वो इंतहाई जानलेवा बीमारी है। ये जिस भी चूजे या मुर्गी को होती है उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। चूजे के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बहुत छोटे हैं और इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती इतने खतरनाक वायरस से लड़ने की। ठीक है, तो जो बड़ी मुर्गी होती है उसके अंदर फिर भी थोड़ी एनर्जी होती है, वो थोड़ा फाइट ऑफ कर जाती है, लेकिन छोटे चूजे के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको कम उम्री से ही इनकी वैक्सीन कर देनी चाहिए ताकि ये इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं ये वैक्सीन अपने चूज़ों को कब देता हूँ। तो जो पहली डोज है वो मैं इनकी हैचिंग के 24 घंटे के बाद दे देता हूँ। और आमतौर पे आप 1 से 4 दिन के चूज़े को ये डोज दे सकते हो। और डॉक्टर्स जो हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपने मुर्गियों को हर महीने रानीखेत की वैक्सीन दो। तो ये नहीं कि आपने एक दफ़ा इनके पैदा होने के 24 घंटे के बाद आपने वैक्सीन दे दी और आप भूल गए। याद रखिएगा कि आपको हर महीने ये डोज को रिपीट करना है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं कि मैं अपने चूज़ों को कौन सी वैक्सीन देता हूँ, ये वैक्सीन कहाँ से मिलती है और कितने की मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास पूरा बॉक्स ही भरा हुआ है। और ये जो वैक्सीन मैं इनको देता हूँ इसको बोलते हैं एनडी की वैक्सीन। रानीखेत का जो अंग्रेजी नाम है वो है न्यू कासल डिजीज। और ये वैक्सीन है 100 परिंदों के लिए, मतलब अगर आपके पास 100 परिंदे हैं तो ये उनके लिए बनी है। ठीक है, और ये वैक्सीन आपको किसी भी वेटनरी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये जो वैक्सीन है ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता है। और अगर आप पंजाब के अंदर लाहौर में रहते हो तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इशू करदा वैक्सीन आपको मिल जाएगी लाहौर से। लेकिन क्योंकि मैं मुल्तान में रहता हूँ
और मुल्तान में पंजाब गवर्नमेंट वाली नहीं अवेलेबल, तो मैं फिर सिंध गवर्नमेंट वाली यूज़ कर लेता हूँ। और जनाब ये वैक्सीन नहायत सस्ती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, मतलब काफ़ी कंट्रोल्ड रेट पे आपको मिल जाती है। और इसका जो रेट आपको वेटनरी मेडिकल स्टोर वाले देंगे वो है 50 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट इशू है वो है 25 से 30 रुपये तक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो वेटनरी मेडिकल स्टोर से आप ये वैक्सीन परचेज करके ले आयो, और उसने ना आपको ये वैक्सीन बर्फ़ के अंदर डाल के देनी है, क्योंकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको घर ले आओगे, तो आपने अगर, जैसे मैंने ये काफ़ी सारी वैक्सीन रखी हुई हैं, तो आप कहते हो आपने हर महीने वैक्सीन करनी है अपने चूज़ों की, अपने परिंदों की, तो आप इतनी सारी ले आए, तो आपने रखनी कहाँ पे है? तो आप इसको फ्रीज़र में मत रखिएगा, इसको सिर्फ 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है स्टोरेज के लिए, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, और मैंने इसको फ्रिज में ही रखा हुआ है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि आपने इस वैक्सीन को डायरेक्ट सनलाइट से, सूरज की शवाओं से बचा के रखना है, वरना ये नकारा और यूजलेस हो सकती है। तो जनाब अब बात करते हैं कि मैं ये वैक्सीन अपने चूज़ों को कैसे देता हूँ, और इसको देने के 4 तरीके हैं, और मैं बारी बारी सब तरीकों के ऊपर आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो आपने मेरी टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जहाँ जहाँ शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं वो देखा होगा कि मैं स्प्रेयर की मदद से क्या करता हूँ, ये वैक्सीन जो है इन चूज़ों को देता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो है ड्रॉपर के थ्रू, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दिया जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है इस डिस्पेंसर के थ्रू। आप क्या करते हो, इस वैक्सीन को पानी में घोल देते हो, और वो फिर पानी इस डिस्पेंसर में भर के अपने चूज़ों के सामने रख देते हो, और वो बारी बारी खुद ही पी लेते हैं और उनकी वैक्सीन हो जाती है। चौथा जो तरीका है वो है इंजेक्शन के थ्रू, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। तो पहले मेथड के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो है एक अदद स्प्रे, एक फनल चाहिए आपको ताकि स्प्रे में पानी डाल सको, और आपको चाहिए भैया 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के अंदर आपने ये वैक्सीन मिलाकर इसमें भरनी है, और फिर ये स्प्रे इनको करना है। तो मैंने इसकी सील उतार ली है, अब पीछे ये प्लास्टिक का एक पड़ा हुआ है, इसको मैं उतार लेता हूँ। ये उतारें आप, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें, और फिर ना इसको वायलेंटली शेक करो ताकि ये घुल जाए। और ये देख रहे हो सारा घुल गया। अब इसको इसके अंदर डिस्चार्ज कर दो, और जो बचा है वो दोबारा इसके अंदर डालो, थोड़ा सा शेक करो दोबारा, और ये लें जी, सारी वैक्सीन इसके अंदर चलेगी। अब क्या करो मेरे भाई, इस सबको मिक्स कर दो अच्छी तरह, और आप देख रहे होगे कि इस पूरे पानी का जो कलर है वो पिंक कलर का हो गया। याद रहे कि आपने पहले मेथड के लिए 1 लीटर पानी के अंदर ये मिक्स करनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करो, स्प्रे बॉटल को खोलो, इसको साइड पे करो, इसके अंदर फनल लगाओ, और मेरे पास पीछे एक कप पड़ा है, मैं उसको यूज़ करूँगा पानी को निकालने के लिए, क्योंकि ये पानी आगे भी मेरे काम आएगा। थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे, थोड़ा सा फनल को ऊपर कर लेना वरना अंदर पानी नहीं जाएगा सही तरह। तो ऊपर करो, और ये लें जी, सारा पानी अंदर चला गया। और ये साइड पे करें, और स्प्रे लगाएं इसके ऊपर, और ये टाइट है, 3-4 दफ़ा इसको स्क्वर्ट करें, और ये स्प्रे हो रही है। और अब हम चूज़ों को वैक्सीन करते हैं। तो जनाब स्प्रे मैंने तैयार कर लिया, अब इनकी वैक्सीन करता हूँ। तो मैं कोई सा भी चूज़ा उठा लेता हूँ इधर से, तो ये उठाते हैं, और इसको ऐसे पकड़ें, और इसकी आंख के अंदर आपने स्प्रे करना है। कोशिश करें कि अच्छी तरह करिएगा कि मिस ना हो जाए, आंख उसकी खुली हो फिर ही आप स्प्रे करें। और ये मैं स्प्रे करने लगा हूँ, इसको ज़रा मैं जगा दूँ, सोने ही लग गया मेरे हाथ में। और लें जी, ये इसकी वैक्सीन हो गई है, अब इसको साइड पे कर दें। तो ये था जनाब मेथड 1। अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ। तो जनाब मेथड 2 जो है वो है ड्रॉपर के थ्रू, और मेथड 2 के लिए भी आपको मेथड 1 की तरह 1 लीटर पानी चाहिए, वैक्सीन की वायल चाहिए, और ये वैक्सीन आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करना है,
और फिर ये ड्रॉपर के अंदर पानी भर के आपने क्या करना है, ये एक ड्रॉप चूजे की आंख में डालना है। तो अब मैं आपको मेथड 2 को करने का तरीका दिखाता हूं। तो जनाब सबसे पहले मैं ड्रॉपर को वैक्सीन वाले पानी से भर लूंगा। उसके बाद मैं किसी भी एक चूजे को पकड़ता हूं और उसकी आंख में एक ड्रॉप मैंने डालना है। तो इसको मैं पकड़ लेता हूं और ये देख रहे होगे आप, इसको फर्मली पकड़िएगा ताकि ये हिल ना सके, ज्यादा टाइट भी ना पकड़ेगा कि नुकसान हो जाए इसका। और फिर ड्रॉपर से एक कतरा आपने इसकी आंख के अंदर डालना है और लें जी, कतरा डाल दिया। और अब बस इसको इधर रख देते हैं, इसकी वैक्सीन हो गई है मेथड 2 के हिसाब से। तो ये था ड्रॉपर के साथ तरीका। अब मैं आपको तीसरा मेथड दिखाता हूं। तो जनाब मेथड 3 के लिए आपको चाहिए 5 लीटर पानी और एक ये वैक्सीन की वायल। ठीक है, आपने 5 लीटर पानी के अंदर ये वैक्सीन घोलनी है और ये वैक्सीन इनको पीने के लिए देनी है। ठीक है, तो मैं ये वैक्सीन खोलता हूं और इसको मैं इस पानी के अंदर मिक्स करता हूं। इसको अच्छी तरह शेक करें और ये पूरा शेक हो चुका है। अब इसको डिस्चार्ज करें इसके अंदर, दोबारा इसमें पानी डालो और ये लें जी। अब इसको क्या करें भैया, अच्छी तरह मिक्स कर दें। और जी ये पूरा मिक्स हो गया। और अब आप डिस्पेंसर को खोलो और डिस्पेंसर को इस पानी से भर लो। मैं थोड़ा सा ही भरूंगा, सिर्फ मैंने डिमॉन्स्ट्रेट ही करना है। तो थोड़ा सा भर के इसको लॉक करो, इस पानी को साइड पे कर दो क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें भर लिया। इसको नीचे रखो। इस मेथड के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ये मेथड यूज़ करो तो इंश्योर करें कि आपके जो परिंदे हैं वो प्यासे हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 3-4 घंटे के लिए ना उनके पास से पानी हटा लो, ताकि जब आप पानी ये वाला वैक्सीन वाला रखो ना तो वो फटाफट इस पानी को पी लें और आपकी वैक्सीन जो है ना वो ज़ाया ना हो। वरना क्या होता है, आप वैक्सीन रख देते हो, जानवर जो होता है वो पानी नहीं पीता और वैक्सीन ज़ाया जाती है। तो जनाब अब मैं किसी भी एक चूज़े को इधर से उठाता हूँ और इसकी वैक्सीन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चूज़ा है वाइट सिल्की का, इसकी वैक्सीन करते हैं इस तरह। तो इसको मैं ज़रा उठा देता हूँ ताकि इसके लिए पीना आसान हो। तो आपने क्या करना है, आपने क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है, इसने आज से पहले कभी ये बर्तन देखा नहीं है, इसको पानी शानी पीने का कोई आइडिया नहीं है, आपने इसकी चोंच हल्की सी डिप करनी है इस पानी के अंदर। और ये देख रहे हो चोंच ला रहा है, ये पानी पी रहा है। ठीक है, तो एक दफा और मैं कर दूंगा इसको। बच 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 बच, देख रहे हो चोंच ला रहा है। तो इसने पानी हल्का सा पी लिया। तो मैं जो हूं, मैं ये पर्सनली ये तरीका प्रेफर नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारे जो चूज़े होते हैं ना वो फिर कईयों ने पानी पहले का पिया होता है वो पीते ही नहीं है, या फिर आपके पास मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चूज़े होते हैं तो कुछ चूज़े जो होते हैं वो पानी पी लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं पीते। तो ये भी बड़ा इशू होता है, जिस वजह से मैं इस मेथड को ना प्रेफर करता ही नहीं हूँ। ठीक है, मेरा जो प्रेफर्ड मेथड है वो है ये स्प्रे वाला और दूसरा है वो ड्रॉपर वाला। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ। इससे फिर मुझे पता होता है कि यार हाँ यार मेरे सारे के सारे चूज़ों की वैक्सीन हो चुकी है। तो जनाब ये था मेथड 3। अब बात करते हैं आखिरी मेथड की, जो कि है इंजेक्शन वाला मेथड। और ये जो मेथड है इसको मैं पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि एक तो यार ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मेरे लिए तो मुश्किल होती है, पर्सनल ओपिनियन है मेरी। अगर कोई डॉक्टर वगैरह देख रहा है मेरी वीडियो तो उसके लिए तो बहुत इजी होगा। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मेरे लिए तो यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। अब ये आपने इंजेक्शन क्या करना होता है, ये इंजेक्शन आपने इनकी स्किन के अंदर लगाना होता है। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं जिन्होंने अभी मुर्गियों का काम शुरू किया होगा, या काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी जो खवातीन है जो वीडियोस देख रही हैं, उनके लिए यार ये मेथड काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैंने आज तक कभी भी इंजेक्शन नहीं यूज़ किया वैक्सीन करने के लिए। मैं पिछले 15 साल से ये स्प्रे वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, या ड्रॉपर वाला यूज़ कर रहा हूँ, या फिर ये फीडर वाला यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था काम तो मैं ये फीडर वाला यूज़ करता था। मैं अपने चूज़ों को 3-4 घंटे प्यासा रहने देता था, तो जैसे ही पानी रखता था सारे पी जाते थे। लेकिन वही मैंने आपको बात बताई कि ये भी इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो ड्रॉपर है या फिर ये स्प्रे है।
तो जनाब ये थे वैक्सीन करने के 4 तरीके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर ज़्यादा पसंद आ जाए आज की वीडियो तो यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।